नमस्कार। सभी देव सेना के सेनानियों का मैं मन के अंतःकरण से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि हम ऐसे क्यों हैं, कि क्या हम वाकई पहले से ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति के थे क्या, कि हर चीज में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि अरे ये तो ऐसा आदमी है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने को क्या है बाबा, हमें क्या पड़ी है, अरे जाने दो ना, वो तो वैसा है। हर एक के बारे में हम ही निर्णय ले रहे हैं। और निर्णय कैसे ले रहे हैं? जैसे उसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जबकि सत्य यह है कि हम स्वयं को भी नहीं पहचानते हैं। क्या हम शुरू से वास्तव में ऐसे थे? नहीं, एकदम नहीं। आज आप देखिए, हमें इस तरह बनाया गया है, मैं ये कहूँगा हमें इस तरह बना दिया गया है। हर चीज में भय का वातावरण निर्माण कर दिया गया है। अरे वो विश्वासघाती कर देगा, अरे वो तो धोखा दिया, अरे अमुक के लड़के ने ऐसा कर दिया। वास्तव में हम ऐसे नहीं थे, हिंदू धर्म ऐसा नहीं था, यहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं थी। पहले लोगों की विचारशीलता अलग थी। पहले लोग समझते थे एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख, एक दूसरे में सहभाग होना, वो हमारी सामूहिक शक्ति थी। विदेशी नीतियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, पूंजीपतियों ने और कुछ बाजारीकरण करने वाले लोगों ने हमारे संस्कृति का, हमारे विश्वास का व्यापार किया। हम में ये डाला गया पहले, अरे वो तो ऐसा धोखा दे देगा। नहीं, मैं जानता हूँ, इसी बम्बई शहर में कानपुर से लेकर के भारत के सुदूर पूर्व गांव से भी आकर के यहाँ व्यापारियों से लोग 5-5, 10-10 लाख रुपये का, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 15 से 20 साल पहले की बात, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यापारी यहाँ से माल ले जाते थे और व्यापार करते थे। ये विश्वास का माहौल था। लेकिन 2000 के बाद में जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर और पूंजीवादियों का मुक्त बाजार का व्यापारीकरण बढ़ा, बहुराष्ट्र कंपनियां यहाँ आई, उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति पे आघात किया। हमें बताया गया, हमें न चाहते हुए भी सचेत किया गया बार बार। जैसे एक कुटिल लोग एक दूसरे के कान भरते हैं, कुछ घरों में होता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, उस तरह से हम लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरह का विचार डाला गया, अरे वो वैसा है, अरे उसको धोखा दे देगा। ये असुरक्षा की भावना हमारे अंदर बिठाई गई है। उसके बाद में फिर इन लोगों ने धीरे 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 उस भावना का षड्यंत्र के द्वारा बाजार की पूंजीवाद की तरह हम लोगों को अविश्वास करना सिखाया, फिर उसमें भय डालना सिखाया, और उसके बाद में व्यापार ये लोग करने लगे। हमारे विश्वास का, हमारे डर का इन लोगों ने व्यापारीकरण चालू किया, हमें आपस में लड़वाया। हम ऐसे नहीं थे। हम तो वो संस्कृति थे कि एक गांव में अगर छोटा सा चूहा भी मर जाता है तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि अरे उसके यहाँ पे ये कष्ट है। हम एक दूसरे की मदद करने वाले लोग थे। हमारी मानसिकता, हिंदू धर्म की मानसिकता पहले ऐसे नहीं थी। इसी मानसिकता को लोग व्यापार में बदलने के लिए हमें विभाजन किए, हमें तोड़ा गया। कैसे तोड़ा गया उसका एक उदाहरण आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जातियों में तोड़ा गया। इसके पहले ऐसी हम सब एक जाति थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब एक ही जाति थे, हम एक ही जाति के थे। हमें अलग अलग बांटा गया। फिर उसके बाद में कहा गया, अरे ये तो यूपी का है, अरे ये तो राजस्थान का है, अरे ये तो बिहारी है, ये भैया है, ये महाराष्ट्रियन है, ये पंजाबी है, ये मारवाड़ी है। इस तरह से हमको, उन्हें पता है कि बिना तोड़े ये संयुक्त समाज को, जैसे मैकले ने शिक्षा पद्धति में बहुत पहले ये भाव गया था कि ये तो 100% कल्चर और लिटरेट लोग हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने अपनी संस्कृति को और अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए
हम लोगों के बीच में मैकले शिक्षा पद्धति लाई गई, जिससे हमारे संस्कृति का विनाश हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है आज की फिल्म इंडस्ट्री ने। 2020 के पहले भी फिल्म इंडस्ट्री थी, लेकिन तब इतना पक्षपातपूर्ण नहीं होता था। आज देखिए हमें कैसे लोग लीड कर रहे हैं, हम किन लोगों के फैन हैं, विचार करने योग्य बात है। तो उनका अनुसरण करेंगे। हमें बाध्य किया जा रहा है टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के हजारों कारण ढूंढे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हम ऐसे लोग हैं कि हमारी विचारधारा ऐसी थी। मेरी महान महाराष्ट्र की संस्कृति देखिए, जहाँ औरतें कितने लिहाज करती थी पहले की महिलाएं। आज फिल्मों में भी उन्हें भी ये अनाप शनाप और पाश्चात्य संस्कृति के कपड़ों में उन्हें बताया जा रहा है। क्या परिवार के साथ हम ऐसे फिल्में बैठ के देख सकते हैं? ये कौन कर रहा है? ये विचार करने वाली बात है। ये संस्कृति हम ऐसे लोगों का अनुसरण करेंगे। आज पूरे विश्व में भारत की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे अधिक संख्या में है, और ऐसे युवा पीढ़ी का दिशा भूल करने के लिए ये क्या करें? अरे युवाओं को ये पसंद है, युवाओं को ये कदापि पसंद नहीं है। बार 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 अगर किसी भी आदमी के सामने आप इमली ला करके खाएंगे तो आप अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में उसके मुंह में पानी आएगा। फिर बोलेंगे अरे देखो देखो उसके मुंह में पानी आ गया। मैं कुछ बातें इशारे से कहता हूँ कि इस तरह से भटकाया गया है युवा पीढ़ी को। क्या आज की युवा पीढ़ी ऐसे लोगों का अनुसरण करेगी जो रात के 12-12 बजे तक शराब पी रहे हैं बैठ करके, दूसरे की बहन बेटियों के साथ में गाना बजाना करते हैं अर्धनग्न कपड़ों के साथ में, ड्रग एडिक्ट्स कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं लोग। ये हमारे हीरो हैं। ऐसे लोगों को हम हीरो मानते हैं। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये हमें फिर से विचार करना पड़ेगा, विचार करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा परिचय है, मैं यही कहूँगा भारतीय देव सेना के माध्यम से कि एक कहानी है प्रचलित कि किसी जंगल में एक शेर रहता था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ में बहुत खुशहाल था। उसके जंगल के अंदर सारे जो पशु पक्षी थे वो भी बहुत खुशहाल रहते थे। लेकिन क्या हो गया कि कहीं से गांव साइड से कुत्ते का पिल्ला आ गया, या शेर के बच्चे ने किसी पिल्ले को जंगल में घुसा दिया। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिए कि इस जंगल में गांव से कोई पिल्ला गलती से आ गया, या शेर का बच्चा गांव में जाकर के किसी पिल्ले को जंगल में ले आया और उसके साथ खेलने लगा। पिता की दृष्टि पड़ी, पिता कहने लगा अरे बेटा ये क्या कर रहा है? तो वो बच्चा बोला मैं इसका शिकार करूंगा। तो शेर ने कहा अरे बेटा जाने दे, कुत्ता ही तो है, इसका क्या शिकार करना। तो इस तरह से उस कुत्ते को उसने दया खा करके बोले नहीं इसका शिकार नहीं करना बेटा, हम लोग कुत्ते नहीं खाते हैं। इस तरह से उस शेर का बच्चा जो था वो पिल्ले के साथ खेलने लगा। कुछ दिनों उपरांत ऐसा हुआ कि उस पिल्ले का एक भाई भी आ गया वहां पे। उसके बाद में उसकी माँ आ गई, उसके पिता आ गए, और धीरे धीरे ये हुआ कि पूरे जंगल में कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। और वो शेर के पूरे परिवार को धोखा निर्माण हो गया। देखते देखते अब शेर के बच्चे गुफा के बाहर निकलने से डरने लगे। और कुछ यूं भी हुआ कि वो जो कुत्ते थे जंगल के कुछ प्राणी मारे डर के, जैसे कुछ लकड़बग्घे हैं, मौका परस्त जीव रहते हैं जंगल में, लकड़बग्घों को मौका परस्त कहा जाता है। कुछ लकड़बग्घे, कुछ सियार और कुछ जो छोटे जानवर थे मांसाहारी, वो उन कुत्तों के साथ मिलके और भी उत्पात मचाने लगे। वहाँ की जंगल की शांति खत्म हो गई, पशु पक्षी परेशान हो गए, वहाँ के जो छोटे मोटे जानवर थे वो त्राही त्राही करने लगे। और जो शेर का परिवार था वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गुजर बसर करने लगा। और एक अगर उदाहरण दूं तो कुछ समय बाद यूं आया कि भाई दोनों शांति से रहेंगे करके उन दोनों में एक समझौता हुआ, लेकिन वो एक झूठा समझौता था। वो समझौता भी सही नहीं हुआ और फिर से यूं हुआ कि पूरे जंगल में फिर वो जहाँ देखो वहाँ वो कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। अब मैं जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं वही भुगत भोगी शेर हूँ।
आप मुझे मत समझिए, मैं वो विचार हूँ जो सबको अभी जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अरे जागो, इनसे बचो, नहीं तो ये इस तरह से फैलेंगे धीरे धीरे, इस तरह से ये। और मैं ये किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष की ओर मेरा इशारा नहीं है। मेरा इशारा है पूंजीवाद, मेरा इशारा है मुनाफाखोरी, मेरा इशारा है जनसंख्या, मेरा इशारा है विचारधारा, मेरा इशारा यह है कि जो हम ही हम रहें, बस और कोई न रहे। इस ओर है, समय है। मैं तो जागरूक करने आया हूँ और वही भुगत भोगी शेर हूँ जो इतने सालों में मैंने ये सब देखा है, समझा है, और आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे और क्या होने वाला है। आप जाग गए तो ठीक है, नहीं तो बर्बादी और विनाश अपनी प्रतीक्षा में है। ये सत्य मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमेशा सत्य की विजय नहीं होती है। अगर सत्य की विजय होती तो कई राजा महाराजा आज इस तरह कटते नहीं। शक्ति की विजय होती है हमेशा, सत्य की विजय कभी कभी हो जाती है गलती से। ये धारणा अपने मन से आपको मिटा देना है कि सत्य की विजय हमेशा होगी। हम तो सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। अगर सच्चाई की राह पे चलते तो चलते चलते चोर लुटेरे आपको लूट नहीं लेते, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप सच्चे हैं और वो चोर गलत है, लेकिन वो लूट के निकल जा रहा है, मजाक कर रहा है आपका चैन घड़ी बेच करके। उसी तरह आपका हक भी बेचा जा रहा है। अगर आप नहीं जागरूक हुए तो आने वाले समय में जिस तरह से 40-50 देशों में हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि यहाँ भी वही होगा। जय हिंद, जय भारत।